नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल के इस माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को समझा था और आज के इस वीडियो में हम सिलेबस के अगले टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी इन वैदिक इरा यानी कि माइक्रोबायोलॉजी काल में माइक्रोबायोलॉजी का सूक्ष्म जीवों की अवधारणा क्या रही होगी वैदिक काल में, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वैदिक काल के लोग सूक्ष्म जीवों को किस रूप में जानते थे। बीमारियां, दही, मदिरा, औषधियों, इन सभी में सूक्ष्म जीवों की क्या क्या भूमिका मानी जाती थी, वही सब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वैदिक इरा के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अगले टॉपिक को। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड 1500 BCE to 500 BCE, people did not know about microorganisms, but they did mention invisible life forms that could impact health and the environment. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वैदिक इरा का मतलब होता है कि वैदिक काल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इतिहास रहा होगा। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड मतलब कि वैदिक काल के दौरान लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के दौरान लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी जितने भी इनविजिबल जीवन रूपों का उल्लेखन किया था जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य और वातावरण पर किस प्रकार से इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनको प्रभावित कर सकते हैं। The Vedas and Ayurveda highlighted how important it is to maintain balance in the body, especially regarding digestion, cleanness, and purification. Ayurvedic method encouraged the consumption of fermented foods like a yogurt, which help maintain a healthy balance of microbes in the gut without them even realizing it. इसका मतलब है कि वेदों और आयुर्वेदों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शरीर में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर कि पाचन, स्वस्थता और शुद्धि के संबंध में बहुत संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। आयुर्वेदिक पद्धतियों ने दही जैसे फर्मेंटेड फूड्स के सेवन को प्रोत्साहित किया, जिससे कि आंत में माइक्रोब्स का स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखने में मदद मिली और उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। The Vedic emphasis on ritual cleanliness and purifying water can be viewed as early stages to prevent microbial contamination. Herbs such as neem, turmeric, and tulsi, which are noted in this text of their healing abilities, were later discovered to have antimicrobial properties that help the body fight off harmful microorganisms. इसका मतलब है कि वैदिक रीति से स्वच्छता और जल शुद्धिकरण पर जोर देने को माइक्रोबियल कंटामिनेशन को रोकने की प्रारंभिक रणनीतियों के रूप में देखा जा सकता है। नीम, हल्दी और तुलसी जैसी जड़ी बूटियां जिनका उल्लेख इन ग्रंथ में उनकी उपचारक क्षमता के लिए किया गया है, बाद में पता चला कि इनमें रोगाणुरोधी गुण भी होते हैं जो शरीर को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए मदद करते हैं। Even though they didn't know about microorganisms, the Vedic era's focus on balance and hygiene is very similar to what we understand in modern microbiology. हालांकि वैदिक युग में सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी संतुलन और स्वच्छता पर वैदिक युग का ध्यान आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी में हमारी समझ से बहुत मिलता जुलता है।